सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, नीति शतकम को पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और नीति शतकम के हमने देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर अभी तक 99 श्लोकों का स्वाध्याय करा दिया है। 99 श्लोक आपको पढ़ा दिए, ठीक, प्लेलिस्ट बना दी है। आप आराम से जब समय आपको लगे तब देखिएगा। नीति शतकम, ठीक है, ये आचार्य भर्तृहरि, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये इसमें ये और जुड़ेगा, भर्तृहरि है। आचार्य भर्तृहरि के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। एक नीति शतकम है, एक वैराग्य शतकम है और एक श्रृंगार शतकम है। तो अब वैराग्य शतक भी इसको समाप्त करके वैराग्य शतक पढ़ाएंगे आपको, फिर श्रृंगार शतक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस श्रृंखला में आज हमारा श्लोक संख्या नंबर 100, ठीक है। अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये ग्रंथ है नीति शतकम, ठीक है। आइएगा, तो आज हमारा ये गत कक्षा में 99वां श्लोक था, ये पढ़ा दिया था मैंने। दैव पद्धति ही चल रही है। दैव पद्धति माने इस प्रकरण में आचार्य भर्तृहरि भाग्य संबंधी बता रहे हैं। ठीक है, आज का श्लोक आचार्य भर्तृहरि ने बहुत विशेष दिया है। परमात्मा पर, ईश्वर पर कटाक्ष किया है। कभी लोग होते हैं, कभी किस पर भी कटाक्ष कर सकते हैं, किसी की भी अच्छाई को बुराई बना सकते हैं और बुराई को अच्छाई बना सकते हैं, ठीक है। परंतु आज का श्लोक आचार्य भर्तृहरि ने परमात्मा पर कटाक्ष करके लिखा है। आइएगा देखते हैं। ये श्लोक है हमारा और इसका छंद है द्रुत विलंबित, ठीक है। द्रुत विलंबित इसका छंद है। तो एक बार पाठ कर लेते हैं, फिर इसका अन्वय करेंगे शब्दों को, फिर अर्थ बताएंगे आपको, ठीक है। आइए, क्या कहते हैं आचार्य भर्तृहरि? सृजति तावद् शेषगुणाकरम् पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेत् आह काष्ठमपण्डितता विधेः, ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक संख्या 100। अब इसके शब्दों को क्रम से रख लेते हैं, फिर मैं आपको अर्थ बता देता हूं, ठीक है। यदि आप संस्कृत के जानकार हैं तो कर सकते हैं स्वयं भी। अन्वय, सबसे पहले हमने रखा चेत, अशेष गुणाकरम भुवः अलंकरणम पुरुषरत्नम, इसमें अध्यार विधि ही सृजति तावत् तदपि तत्क्षण भंगी, तत्क्षण भंगी करोति अहह विधेः अपंडितता कष्टम अस्ति, ठीक है। भर्तृहरि महाराज जी आज परमात्मा को खींच रहे हैं। कहते हैं चेत अशेष गुणाकरम भुवः अलंकरणम पुरुषरत्नम विधि सृजति तावत्।
विधि ही का अर्थ यहाँ पर लिया है विधि माने सृष्टा, सृष्टि का बनाने वाला सृष्टा, विधाता। विधाता इस भुवः, इस संसार का, इस पृथ्वी लोक का कहते हैं यद्यपि, चेत माने यद्यपि जो विधाता है वो क्या करता है, अशेष गुणाकरम अलंकरणम पुरुष रत्नम। पुरुष रत्नम अर्थात मनुष्य रूपी रत्न, माने संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी कौन है, मनुष्य। तो इसलिए मनुष्य को यहाँ कहा पुरुष रत्न। पुरुष रूपी रत्न को कैसा, अलंकरणम माने सभी प्रकार की योग्यताओं से युक्त करके, अलंकार रूपी ये पुरुष रत्न अलंकृत है। ये अलंकार है एक प्रकार से, इस पृथ्वी का पुरुष रत्न है, ये अलंकार है। यदि मनुष्य इस पृथ्वी पर ना रहे तो ये पृथ्वी वास्तव में सूनी रह जाएगी। क्या प्रयोजन है इसका, क्या प्रयोजन? आप विचार कीजिएगा कि यदि इस पृथ्वी पर किसी एक जाति, मानिएगा एक किसी जाति के प्राणी समाप्त हो जाएं तो पृथ्वी सूनी नहीं होगी, परंतु मनुष्य जाति यदि समाप्त हो जाए पूरी तरह से तो ये पृथ्वी वास्तव में कैसी लगेगी, कैसी रहेगी, कोई इसका प्रयोजन नहीं होगा। तो ये कहा कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी का पुरुष रत्न रूपी जो अलंकार है, जो पृथ्वी, इसका पृथ्वी को जो सजाता है, पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन करता, सुंदर बनाता है, तो कहते हैं ऐसे। और कैसा, अशेष गुणाकरम, इसके अंदर उस विधाता ने सभी गुण डाल दिए हैं, सभी गुण डाल दिए उसके अंदर। ठीक है भाई, गुण कम नहीं है अपने अंदर, आप हम सभी के अंदर, मनुष्य जाति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताएं दी हैं। विधि सृजति माने विधाता बनाता है, यद्यपि माने इतना, तावत माने उतना सुंदर अलंकार बनाता है, पुरुष रत्न को बनाता है, अलंकृत जो है। और कहते हैं तदपि, फिर भी इतना सुंदर इस पृथ्वी का अलंकार बना देता है, इस मनुष्य को बना करके, मनुष्य को बना करके फिर भी, अर्थात ये कहा जा रहा है कि परमात्मा कितना बुद्धिमान है जो इतने बुद्धिमान मनुष्य को बनाता है। भाई किसी चीज को बनाने वाला व्यक्ति उससे बुद्धिमान तो होगा ही। तो कहा कि परमात्मा इतना बुद्धिमान है कि इस पृथ्वी के सबसे सुंदर मनुष्य को बनाता है, पुरुष को बनाता है, फिर भी तत्क्षण भंगी करोति, उस पुरुष रत्न को क्या है, विनाशवान बना देता है। तत्क्षण अर्थात अधिक से अधिक 100 वर्ष जी लो 100 वर्ष जी लो जी। इस सृष्टि की आयु कितनी है, अरबों वर्ष। अरबों वर्षों में परमात्मा इस प्राणी को, मनुष्य को 100 वर्ष की आयु माने क्षण भर आयु देता है, क्षण भंगुर माने एक क्षण में मान लो नष्ट हो जाता है। फिर भी इतना सुंदर अलंकार, कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति कोई सुंदर चीज बनाता है तो वो उसकी आयु को लंबी बनाता है कि ये बहुत लंबी रहे। भाई अपन सुंदर घर बनाते हैं तो अपन उसमें क्या करते हैं, ऐसी क्वालिटी की वस्तुएं प्रयोग करते हैं कि उस घर की आयु को बढ़ाएं, सोचते हैं अधिक चले, एक घर 100 साल चले, 200 साल चले, 300 साल चले। जो भी अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं हम, तो हम कोशिश यही रहती है लंबे समय तक चले। परंतु परमात्मा इतना बुद्धिमान होता हुआ, और बुद्धिमान होकर के उसने इतना सुंदर इस पृथ्वी का एक पुरुष अलंकार बनाया, मनुष्य प्राणी को बनाया, बुद्धिमान बनाया, सभी गुण इसके अंदर डाले,
फिर भी उस विधाता ने क्या तत्क्षण भंगी करोति, अपने द्वारा बनाए हुए इस मनुष्य को छोटी सी आयु वाला बना देता है, मैंने विनाशवान बना देता है, मरने वाला बना देता है, मर जाता है ये व्यक्ति। आहा हा, हरे हा 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 हा, खेद है, दुख है, दुख है भाई। विधेह अपंडितता कष्टम अस्ति, उस विधाता की अपंडितता, अपंडितता का अर्थ है अदूरदर्शिता, मूर्खता, अज्ञानता, कष्टम, बड़ी दुख देने वाली है। इतना सुंदर अलंकार मनुष्य को बना करके उसको क्षणभंगी बना दिया। अरे भाई इतना सुंदर बनाया तो उसको ऐसा बनाता कि हजारों साल तो चलता आखिर। ठीक है, तो भर्तृहरि कह रहे हैं कि अरे ये विधाता कैसा है, ये तो अज्ञानी है, दूरदर्शी नहीं है। आज भगवान के इस कार्य पर कटाक्ष कर दिया, कभी यह कटाक्ष कर दिया। वास्तव में ईश्वर ने बनाया वो तो सही बनाया। 100 वर्ष में ही मनुष्य परेशान हो जाता है और कहता है मैं कब मरूं। ठीक है, 100 वर्ष की आयु हम सभी जानते हैं, प्रार्थना करते हैं हे प्रभु जल्दी उठा ले हमें इस संसार से। यदि 1000 वर्ष का बना देता तो क्या हाल होता। परंतु कभी 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 परमात्मा में भी कमी निकाल रहे हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है आचार्य भर्तृहरि कवि हैं तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में संसार में हम कोई चीज बनाएं, सुंदर बनाएं, तो उसको आयु प्रदान भी करें, माने उसको इतनी मजबूत बनाएं, अच्छी बनाएं, टिकाऊ बनाएं, लंबे समय चलने वाली बनाएं। परमात्मा ने ऐसा नहीं किया, इसलिए कभी कहता है मैं अच्छी बात नहीं मानता हूं। बड़ी दुखदायक बात है कि परमात्मा ने इतना सुंदर इस पृथ्वी का अलंकार रूपी पुरुष रूपी रत्न बनाया परंतु उसको आयु नहीं दी। ठीक है, तो आज परमात्मा पर अच्छा ब्रह्मा जी पर कटाक्ष कर दिया। तो चलिएगा, ये हो गया। परंतु वास्तव में हम तो यही कहेंगे, हम कभी तो नहीं है, परमात्मा ने जितनी आयु का बनाया उतना काफी है, अधिक आयु का बनाता तो बड़ी परेशानी हो जाती, आप भी समझते होंगे। ठीक, चलिएगा, तो ये श्लोक शिक्षा तो क्या देता है? शिक्षा तो मुझे तो नहीं लगती कोई ऐसी विशेष शिक्षा मिल रही है। हाँ, इतनी शिक्षा मिल रही है कि कोई भी तार्किक व्यक्ति इस संसार में कोई कितना भी अच्छा काम कर ले उसमें भी कमी निकाल सकता है। इसका मतलब कोई कमी निकाले हमारे कार्यों में तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इतनी तो शिक्षा इससे मिल जाती है। ठीक है, अब परमात्मा को कुछ भी कहो, परमात्मा तो कुछ कहता नहीं, परमात्मा को तो कोई दुख नहीं होता। परमात्मा ने तो जो बनाया सही बनाया, सही बनाया बिल्कुल। और नास्तिक तो मानते परमात्मा है ही नहीं, ये अपने आप बन गया है। वो उनकी है, अलग कहानी है। चलिएगा, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा इसमें व्याकरण का पार्ट ऐसा विशेष नहीं है। ठीक है, चेत ये अव्यय है। ठीक है, अशेष गुणाकरम और अलंकरणम पुरुष रत्नम, ये पुरुष रत्नम के क्या है, ये सभी विशेषण है। पुरुष रत्न माने पुरुष एव रत्नम, पुरुष रत्नम माने पुरुष ही रत्न है। तो अलंकार माने अलंकरण माने अलंकार, और अशेष गुणकरम, गुणाकरम माने सभी गुणों माने कोई गुण शेष नहीं बचा, अशेष गुणाकरम, सारे गुण इसके अंदर रख दिए, ऐसा गुण वाला। तो ये अव्यय, ये हमारे द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, नपुंसकलिंग है, ये पुरुष रत्न में ठीक ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत भुवः, भू पृथ्वी का भुवः बना है।
और ये प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति द्विवचनम, ये भी द्वितीय व्यक्ति द्विवचनम, और ये भी द्वितीय व्यक्ति द्विवचन, नहीं एक वचनम, क्षमा करें, द्विवचन कहां से आ गया। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, द्वितीय व्यक्ति एक वचन। ठीक है, विधि इसका अध्ययन कर लिया हमने। ठीक है, ये प्रथमा व्यक्ति उपनांता सृजति, ये लट लकार का रूप है। तावत ये अव्यय में प्रयोग हुआ है। तद अपि, तद अपि माने फिर भी। तत्क्षण भंगी, ये द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है। भंगी ये नपुंसकलिंग है, ये वाला इसका ये विशेषण है, तो इसलिए इस प्रकार से ह्रस्वकारांत रहेगा। करोति क्रियापद है, अह ये तो है ही अव्यय है, कष्टदा कष्टबोधक। विधेय षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत, अपंडितता प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, कष्टम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अस्ति ये लट टकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप। और इसमें कुछ विशेष ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं आगे के श्लोक में। ठीक है, आइएगा एक बार इसका पाठ कर लेते हैं। सृजति तावदशेष गुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः तदपि क्षणभङ्गी करोति चेत् आहा काष्ठमपंडितता विधे। थोड़ा गला बैठ गया थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, हो गया। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। पूरा नीति शतक पढ़ लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। सर्वेभ्यो नमः।